नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ में है कामिनी गुर्जर जो उदयपुर जिला परिषद सदस्य भी हैं, स्टेट के कोऑर्डिनेटर भी हैं, असंगठित क्षेत्र के जो कामगार मजदूर हैं उनको लेकर के आज हम अपनी विकास यात्रा को लेकर के आपके पास में आए हैं। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा हमारे एटीपी न्यूज़ चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान सरकार ने अभी हर चौराहे पर अपने 3 वर्ष पूरे करने के और सफलता का जो दावा कर रही है, तो उसमें आप राजस्थान सरकार की सफलता को किस एंगल से देखेंगे, और लोगों के लिए भी, एक आम आदमी के लिए भी, और अपने राजनीतिक स्तर के लिए भी? गहलोत साहब ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, काफ़ी गरीब लोगों को राहत भी मिली है। प्रशासन गाँवों के संग, शहरों के संग अभियान के तहत अभी सारे काम लोगों के हुए हैं और काफ़ी लोग खुश हैं गहलोत सरकार से। इन 3 सालों की मुख्य क्या है ऐसी उपलब्धियां रही सरकार की, जो हम कह सकते हैं कि ये मुख्य ऐसी उपलब्धियां हैं जो आने वाले भविष्य के लिए एक मिसाल साबित होंगी? अभी तो सबसे ज़्यादा तो प्रशासन गाँवों के संग और शहरों के संग अभियान के तहत पट्टे दिए गए। लोग काफ़ी सालों से परेशान थे, उनके मकान के पट्टे नहीं मिल पा रहे थे। गरीब लोग अपने दुख सुख के समय अपने मकान को गिरवी रखकर कहीं कुछ करके लोन लेके अपना शादी ब्याह और छोटे मोटे काम करते हैं कर्ज ले लेवा के, तो इससे उन लोगों को काफ़ी राहत मिली है। तो जिंदगी इस काम को लोग याद रखेंगे। जब राजस्थान सरकार का चुनाव का जब समय था 3 वर्ष पूर्व, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि अब होगा न्याय। कांग्रेस का नारा था अब होगा न्याय। क्योंकि आप एक महिला हैं, तो इसलिए कि महिलाओं से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि जैसे राजस्थान के अंदर जो बच्चियों के साथ में जो दुर्व्यवहार, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो उसके लिए अब होगा न्याय का जो वादा है, जैसे अभी अलवर की लेटेस्ट घटना है वहाँ पर जो हुई है, उसमें इतनी देरी रखने का कारण क्या रहता है? न्याय तो मिलता ही है। जैसे अभी यहाँ हुआ ही है बातपुरा में अपने झाड़ोल के अंदर, तो तुरंत गिरफ्तार किए ही है उनको। ये तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनकी अच्छी मानसिकता की वजह से ऐसी हरकत होती है। सरकार के तो लंबे चौड़े काम थे और प्रशासन को बिल्कुल टाइट रख के काम करते ही हैं और सबको न्याय दिलाने का काम सरकार का रहता ही है। स्टेट लेवल पे आपका जैसे मजदूरों का एक सेक्टर है कि आप राज्य के अंदर भी हुआ है, उन लोगों का तो सरकार क्या कर सकती है जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं। तो अभी जैसे आप मजदूर सेक्टर में देखते हैं स्टेट लेवल पे, तो मजदूरों के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया? मजदूरों के लिए तो काफ़ी स्कीम है, श्रमिक कार्ड बना रखे हैं उनको, जो नरेगा के अंदर उनको फुल काम दिया है। कोरोना काल में काम नहीं मिल रहे थे लोगों को, तो जो माँ नरेगा योजना ऐसी कांग्रेस ने बनाई है, उसके तहत कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोया है, सबको काम मिला है और सबने काम किया है। और बच्चियों के लिए, श्रमिक बच्चियों के लिए 50,000 की एक स्कीम है, शादी के अंदर उनको दिए जाते हैं। श्रमिक कार्ड का जो आपने अभी नाम लिया, बहुत अच्छा आपका विषय है। तो श्रमिक कार्ड जब लोग अप्लाई करते हैं तो उसको आने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है और उन्हें सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। मिलता है, प्रोसेस है वो तो पूरा करना पड़ता है ना, जिसके अंडर में काम कर रहे हैं वो लिखवाना पड़ता है, बन जाते हैं सारे कार्ड। तो इस कार्ड के मध्य में कौन कौन से लेबर आती है? लेबर जो जहाँ वो संगठित उस पर वो करती है ना काम, जैसे किसी ठेकेदार के अंदर में, तो कितने दिन का उसने काम किया हुआ है, 100 दिन का, वो सारा वो वेरीफाई करके देता है। उसके बाद फिर उसका कागज बनता ही है, सब। अभी केंद्र सरकार ने भी माननीय गहलोत साहब की भूरी भूरी प्रशंसा करी कि कोविड के टाइम पे उन्होंने एक अच्छा इतिहास दिया, जिसमें भीलवाड़ा एक अपने आप में एक रखा गहलोत साहब ने कि भीलवाड़ा एक अच्छा उदाहरण है इसके लिए। तो अभी इन आने वाले जो 2 वर्ष हैं, उसके लिए राजस्थान सरकार से आम नागरिक क्या अपेक्षा उम्मीद कर सकता है? अभी कोरोना काल में काफ़ी अच्छा काम किया ही, किसी व्यक्ति को भूखा रहने नहीं दिया उन्होंने। गेहूँ 2 रुपये थे जो 1 किलो फ्री में भी दिए कोरोना काल में, 1 रुपये कर दिया आज की तारीख में। तो कोई गरीब व्यक्ति भूखा तो रह ही नहीं सकता है। कोरोना की मार से काफ़ी लोगों को राहत दी और सारी दवाइयाँ फ्री कर दी हैं, सब इलाज फ्री है। और ये योजना चलाई है 5 लाख तक अपन बीमा करवा के अपना इलाज करा सकते हैं। चिरंजीवी योजना हर तरह से लोगों को राहत देने का काम किया है उन्होंने, तो व्यक्ति स्वस्थ रहे सब। तो गहलोत सरकार जैसे निरंतरता अपनी बनाए हुए और हर आम आदमी तक पहुंच करके अपने किसी भी रूप से, किसी भी कार्यकर्ता स्वयंसेवक के माध्यम से पहुंच करके वो अपना कार्य कर रही है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये आती है कि अब जैसे उदयपुर है, तो उदयपुर के अंदर कई बार देखने को मिल रहा है और पिछले कई बार से देखने को मिल रहा है बोर्ड में कि उदयपुर का पाया कांग्रेस के लिए कमजोर है। ऐसा क्यों? अभी लोग तो ऐसे ही हैं, झूठ बोलो, जोर से बोलो और झूठा झूठा भ्रम फैलाकर, मतलब कैसे तरह से गुलाब जी अपना काम सिद्ध करवा रहे हैं। और यहाँ उदयपुर की जो हालत हो रही है आज, काफ़ी लोग परेशान हैं। रोडों पर स्मार्ट सिटी के नाम से जो काम चल रहे हैं, लोगों का निकलना दुश्वार है। तो ये पता नहीं क्या काम कर रहे हैं,
कितने 4-5 साल से यही काम चल रहा है ना। हमारा आना जाना सिटी में सभी लोग परेशान है, यातायात बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। करोड़ों रुपये अपने डकार गए। नहीं, अभी आपने कहा कि स्मार्ट सिटी, तो आपकी नजरिए में स्मार्ट सिटी की क्या परिभाषा है? स्मार्ट सिटी मतलब तो एकदम साफ स्वच्छ और अच्छी होनी चाहिए, जबकि हर जगह देख लो आप गंदगी। अभी यहाँ से निकलोगे तो आप देखो यहाँ थैलियों का ढेर लगा हुआ है इसके लिए के बाहर में। तो कोई स्मार्ट सिटी में ये सब तो हाल नहीं होते ना, गंदगी, कई लाइटें नहीं है, नल, पानी, बिजली, ये जो आधारभूत सुविधाएं है वो तो सही होनी चाहिए, उसके बाद अपन स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। तो सारी उदयपुर खुदी पड़ी है, गंदगी जगह जगह फुल हो रखी है, आवारा पशु घूम रहे हैं, कोई धनी धोरी नहीं है उदयपुर का। आप जिला परिषद की सदस्य भी हैं, 2 वर्ष बोर्ड पूरा कर चुका है, कुछ महीने ऊपर हो गए हैं, तो उसमें स्मार्टनेस क्या आया है? साल भर हुआ है जिला परिषद, नहीं निगम बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो हाँ, 2 वर्ष पूरे हो गए, कुछ महीने ऊपर हैं, तो उसमें आप क्या स्मार्टनेस देख रहे हैं कि बोर्ड ने क्या स्मार्टनेस किया है? अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा, बस ये खुदाई लग रही है। जब ये खुदाई खत्म हो तो पता चलेगा इन लोगों ने कुछ काम किया है। उसी को खोदते हैं, डिवाइडरों को वापस उसी का निर्माण करते हैं, ठेकेदारों को फायदा देते हैं, कमीशन लेते हैं, और यही काम है इनका। कहीं फुल घोटाले, अभी देखो आपने वो ठेकेदार बाइक का बिल भर के वो घोटाले उठा रहा था, कचरा उठा के डाल रहा है बाइक पे। कभी कचरे जाते हैं क्या? इस तरीके के इस निगम बोर्ड में मिलीभगत से हो रहा है, बाकी तो पता चलता ही है ना कैसे क्या हो रहा है। इन ठेकेदारों को हिम्मत कहाँ से मिलती है, एनर्जी कहाँ से आती है? तो आयुक्त साहब ने है ना बाइक का वो जांच करा दी नंबर की, तो बाकी सब ये हैं महापौर और ये इन सब गुलाब जी, इन सब मिले भगत से करोड़ों रुपए डकार चुके हैं सब। कंदर सिंह कोठारी ने भी कोई काम नहीं किया, ये आए हैं जो इनको कोई है ही नहीं मतलब, तो कोई मतलब नहीं है। पूरी सिटी का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। किसकी देखरेख में या किसकी एनर्जी इनको मिलती है जो इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे थे? एक आम जनता के पैसे का। इसके लिए तो एमएलए जिम्मेदार है ना, सिटी का एमएलए तो गुलाब जी है, फिर महापौर और ये सब आते हैं, उप महापौर, सभी पूरी मिली भगत है। बोर्ड इनका है बीजेपी का, तो मिली भगत से ही काम हो रहा है ना सारा। उदयपुर के केंद्र हैं सूरजपोल चौराहा और दिल्ली गेट। यहाँ पे पार्किंग की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बाहर से कोई व्यक्ति आए तो कुछ पार्किंग कर सके, और शहर के अंदर जैसे नाली है, पानी है, लाइट है, इसकी जो व्यवस्था चरमराई हुई है, इसका श्रेय आप किसको देंगे इस व्यवस्था का? ये सारा इन्हीं के ऊपर जाता है, जनप्रतिनिधि के ऊपर ही आता है ना। फंड है, सब कुछ है, फिर क्यों नहीं हो पा रही है विकास और क्यों नहीं व्यवस्था कर पा रहे हैं? नहीं, आप होते हुए कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं लोग। नहीं, फिर जैसे सूरजपोल है, डेलीगेट है, या पार्किंग की जैसे आजकल आप देखते हैं पार्किंग में कहीं ना कहीं मारामारी होती रहती है, तो इसके लिए कांग्रेस या आपके जो लोग हैं इसकी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? बोर्ड के सामने क्यों नहीं रखती अपनी बात? बिल्कुल बात करेंगे, तो होना चाहिए ऐसा। ट्रैफिक की सुविधा तो बहुत जरूरी है कि यहाँ अस्त व्यस्त हो रखी है, तो यातायात व्यवस्था व्यवस्थित करेंगे। अभी निगम के द्वारा यहाँ के जो उदयपुर के जो आम नागरिक हैं उनके लिए सिटी बस संचालित हुई है, तो इस काम को आप कैसा लेती हैं? तो बढ़िया है ना, सिटी बस से गरीब लोगों को आने जाने में सुविधा रहती है। लेकिन इसी बीच में जहाँ सिटी बस स्टॉपेज करती हैं, जो स्टॉपेज हैं जैसे शिवाश्रम चौराहा है, शास्त्री सर्किल है, तो वहाँ के जो स्टॉपेज है उनकी जो चेयर्स हैं वो खत्म हो चुकी है, टूट चुकी हैं। तो ये तो आपको फोटो लेके लगाने चाहिए। नहीं, वो हमारी तरफ से तो बराबर हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो यात्री है बस स्टॉप तो है लेकिन बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो ये इनको लगाने चाहिए ना, जहाँ स्टॉपेज है बस ये चलाई तो स्टॉपेज भी इनको ही बनाने होंगे ना। नहीं, वो तो उन सारी जिम्मेदारी अगर उनकी है तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? नहीं तो अपन आवाज उठाएंगे ना समय पे। तो अभी जैसे 2 वर्ष होने को जा रहे हैं और आवाज उठ नहीं पा रही, इसका कारण क्या है? बिल्कुल, अभी थोड़ा संगठन में फेरबदल में इसमें लग रहे हैं लोग। कहीं ऐसा तो नहीं कि निगम बोर्ड में अपने कांग्रेस का प्रतिपक्ष नेता ना होने की वजह से ऐसा हो रहा हो? नहीं, वो भी अब जल्दी बन जाएंगे सर, प्रोसेस नहीं है सर। अगर अध्यक्ष चयनित हो जाता है तो फिर उदयपुर का विकास कैसे होगा? अध्यक्ष आप कैसे अपनी बातों को वैसे निवर्तमान काम कर ही रहे हैं। नहीं, बोर्ड के अंदर, बोर्ड में पक्ष नेता के रूप में वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, तो वो अपनी भूमिका निभाएगा ना। निभाएंगे। तो अभी अपनी बातों को आप कैसे रखते हैं बोर्ड के सामने, जब आपका नेतृत्व अभी बोर्ड में नहीं है? तो कांग्रेस के जो अभी जैसे इन्होंने प्लॉट वगैरह अलॉट किए थे मिली भगत से सब लोगों को, तो सब पार्षदों ने मिलकर आवाज उठाई है ना, तो इसी तरह समय समय पर सब करते हैं काम। उदयपुर की जनता की जो गाड़ी कमाई है, या कह सकते हैं सरकार की जो पैसा है जो आम नागरिक के लिए उत्थान के लिए भी दिया जाता है, तो अभी जैसे लाल बसें चली हुई हैं, सिटी जो बसें हैं वो चली हुई हैं, लेकिन निगम के पास ऑलरेडी पहले से भी कुछ पुरानी बसें हैं, तो उनका संचालन क्यों नहीं हो रहा? तो उनको चलानी चाहिए वो भी।
अच्छा है ना, ज्यादा से ज्यादा बसें नहीं तो इधर वो जो बसें पे बसें नहीं है वहाँ, उन बसों को वहाँ चला देना चाहिए ताकि और लोगों को सुविधा मिल सके। वो क्यों नहीं चला रहे? तो बात करके आएंगे तो काम सब लोग। तो ये आपके संज्ञान में था या नहीं था अभी ये विषय? नहीं, वो पुरानी बसों का मेरे उसमें नहीं था, चली जो पता है। जी जी जी। तो अभी जैसे आप देहात क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो राजस्थान सरकार की, अब वापस उसी राजस्थान सरकार पे बात करेंगे, जो गांव के जो किसान वर्ग के जो काश्तकार लोग हैं, उनके लिए लघु उद्योगों के लिए आपकी सरकार क्या है? किसान तो वैसे ही खेती से जुड़ा हुआ है, उनके लिए वही लघु उद्योगी वही है, सब कुछ वही है, खेती से जुड़े हुए काम। पशुपालन के लिए? पशुपालन है, तो इसके लिए तो सरकार ने काफी कर रखे हैं ना। किसानों के लिए भी कई राहत के काम किए हैं, बीज वगैरह सब फ्री देते हैं। लेकिन किसानों के पास जब हम जाते हैं धरातल पे, तो कई बार लोग कहते हैं कि हमारे पास तो इस सुविधा का हमें पता ही नहीं। वो उनको लोन माफ किए हैं, किसानों के लिए तो बहुत काम किए हैं। नहीं, और खेती से जुड़े हुए हैं वहाँ। नहीं, मेरा सवाल ये है कि लोग ये कह रहे हैं गाँव के कि हमें तो योजनाओं के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो जानकारी का अभाव क्यों है? जानकारी तो रखनी पड़ेगी। शिक्षा से भी एक तो दूर है सारे, शिक्षा से जब तक नहीं जुड़ता है इंसान तो मुश्किल होती है सारी चीज़ें। शिक्षा से जुड़ेगा तो फोन भी अच्छा है, स्मार्टफोन यूज करें वो करें तो उनको जानकारी मिलती है। क्या उन किसानों के लिए किसी अभियान की कोई योजना है कांग्रेस की सरकार में कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा इन योजनाओं के बारे में परिचय कराया जाए, जानकारी दी जाए और उसके बाद में उनको लाभान्वित? कल परसों पशु पे सारा वो था, उनको जानकारी देने के लिए सबको बुलाया था परसों। तो जो है वो तो कृषक आ ही जाते हैं, पशु पालक हैं, उनको जानकारी दी थी। पशु बीमार होता है तो कैसी दवाएं देनी चाहिए, क्या उनको खिलाना चाहिए जिससे अच्छा दूध मिले, तो सारी जानकारियाँ तो देती है सरकार। उदयपुर शहर का जो नाम है वो दुनिया के मानचित्र में बड़ा सुंदर है, हर तरीके से, शौर्यता से, वीरता से और सुंदरता से भी रहा है। लेकिन अभी जो यहाँ की सफाई व्यवस्थाएं हैं, आप जैसे जाएंगे उदयपुर के सामने एक गार्डन बना हुआ है, और आज बाहर का कोई भी व्यक्ति जब शहर में प्रवेश करेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो सबसे पहले बस स्टैंड पे ही उतरेगा, और वहां से अगर कोई यात्री थका मांदा हुआ है और वो देखता है कि कहाँ मैं 5 मिनट बैठूं, तो सामने जो गार्डन है उस गार्डन की जो दुर्दशा हो रही है, इसमें जो सफाई की व्यवस्थाएं नहीं है, जिस एक तरफ स्मार्ट सिटी शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, स्मार्टनेस की ओर जा रहे हैं, लेकिन इससे जो अच्छी जो छवि है, ऐसी स्थिति को देख करके दुनिया के पटल पर उदयपुर की क्या छवि जा रही है? मैं कह रही स्मार्ट सिटी घोषित नाम किया है ना, इससे पहले उदयपुर स्मार्ट सिटी था, अब इन्होंने और खत्म कर दी है इसकी। और सफाई तो इनकी जिम्मेदारी है, सफाई तो अब नेसेसरी इनको करनी चाहिए सब जगह की। पार्क अगर ये नहीं संभाल सके तो बहुत देर में बहुत टाइम लगने वाली है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये सफाई न होने से जो बाहर से पर्यटक टूरिस्ट आ रहे हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ये काम ही नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल उदयपुर अस्त व्यस्त हो रखा है, तो सफाई के नाम पर गंदगी है सब जगह। जी जी जी, बिल्कुल कुछ साफ सफाई नहीं है। तो इससे ये जो छवि आज हम लोग देख रहे हैं, बाहर का जो पर्यटक आएगा और उदयपुर की ऐसी स्थिति को देखेगा, तो उसमें क्या मैसेज जाएगा उदयपुर? गलत मैसेज ही जाएगा ना। तो इसका सही मायने में हम कैसे सुधार कर सकते हैं? सुंदर झीलें सारी भरी हुई है, सब कुछ है, और सफाई व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रखी है। गलत है ना ये तो साफ। मोदी जी नारा दे रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान का, करोड़ों बजट इसमें खर्च कर दिया, बजट ही पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। सफाई धरातल पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। उदयपुर देहात में भी कहीं कहीं हमें बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति देखने को पड़ती है। कहीं जैसे रोडों की व्यवस्था नहीं है, कई जगह पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, कई जगह पे लोग ट्रैक्टरों से पानी मंगा रहे हैं, पानी की ढंग से व्यवस्था नहीं है। तो इसका ये ऐसा क्यों? ग्रामीण क्षेत्रों में तो है, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो सिटी में ही है प्रॉब्लम ज़्यादा। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी वगैरह सब है, लोग खेती से जुड़े हुए हैं आराम से। नहीं, कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे ढंग से जाने के लिए रास्ते तक नहीं है। अभी तो और सरकार ने घर घर नल योजना चलाई है, तो गाँवों में जहाँ आबादी है 1500-2000 घर है, वहाँ सबको नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। गाँव में इतना दिक्कत नहीं है। अभी जैसे वैश्विक महामारी चल रही है ओमिक्रॉन, तो उसमें आपकी सरकार कैसे क्या कर रही है? अभी ज़्यादा से ज़्यादा सबके टीके वगैरह लगे ही हैं, लॉकडाउन वगैरह बराबर चल ही रहा है, और ये तो अपने ऊपर है अपन अपने कैसे ध्यान रखें। सरकार ने तो लगा ही रखा। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहें और अपना ख्याल रखें, मास्क लगा के रखें। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी सुना कि कामिनी गुर्जर जो उदयपुर जिला परिषद की सदस्य हैं और स्टेट में अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को भी हैंडल करते हैं, उसके कोऑर्डिनेटर भी हैं, उनके विचार भी हमने सुने और विकास यात्रा में हमारे साथ जुड़ी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।